यो, क्या हाल है रेसलिंग परिवार? रेसलमेनिया 41 जोर शोर से आ रहा है और अभी WWE यूनिवर्स में एक बड़ा सवाल चर्चा में है। क्या पॉल हेयमैन 615 दिनों के बाद ब्रॉक लेसनर को वापस लाकर सेथ रोलिंस को नष्ट करने जा रहे हैं? हाँ, यह पागल लगता है, पर आइए चर्चा करें कि कैसे संभव है। ठीक है, तो समझो यह मामला है। पॉल हेयमैन रोमन रेंस, सीएम पंक और सेथ रोलिंस के बीच परमाणु स्तर के झगड़े के बिल्कुल बीच में है। ये तीनों मैनिया की ओर बढ़कर एक दूसरे को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। हेयमैन अप्रत्याशित लक्ष्य है। हाल ही में रॉ के एक एपिसोड में सेथ रोलिंस ने लगभग पॉल हेयमैन पर हमला कर दिया, लेकिन काम खत्म करने के बजाय उन्होंने पीछे हटकर कहा, तुम अब मुझसे बकाया हो। यह एक पावर मूव है। हेयमैन अब क्या करेगा? वह रेसलमेनिया आकार के 3 अहंकारों के बीच फंसा है। वह कोई मूर्ख नहीं। उसे पता है कि उसे समर्थन की आवश्यकता है। यहीं पर ब्रॉक लेसनर काम में आते हैं। चलो थोड़ा पीछे जाएं। अंतिम बार WWE में ब्रॉक लेसनर ने समर स्लैम 2023 में कोडी रोड्स से हार स्वीकार की। तब से कोई खबर नहीं, उपस्थिति, अपडेट नहीं, कुछ नहीं। 615 दिनों से निष्क्रिय हैं, लेकिन अब सेथ रोलिंस हेयमैन के अस्तित्व को खतरा पैदा कर रही हैं और रोमन तथा पंक दोनों खुद की परवाह कर रहे हैं। हेयमैन ने वास्तव में केवल ब्रॉक लेसनर को ही नियंत्रित किया है। जो मुकाबले संतुलित कर रेसलमेनिया की राह में अराजकता ला सकता है, वह बीस्ट ही है। सोचिए, लेसनर साल के सबसे बड़े शो से पहले सेथ रोलिंस नष्ट करने लौटते हैं। यह सिर्फ मोड़ नहीं, यह खेल बदलने वाला है। दुर्भाग्यवश सब सुलेपेक्स और F5 नहीं। लेसनर की संभावित वापसी पर एक गंभीर बादल मंडरा रहा है और वह है जेनेल ग्रांट के वेंस मैकमोहन के खिलाफ मुकदमे में उनकी कथित संलिप्तता। इस कारण WWE ब्रॉक को किसी भी टीवी प्रदर्शन से दूर रख रही है और सच कहूं तो संभावना है कि वे उसे वापस नहीं लाएंगे, कम से कम तब तक जब तक चीजें सुलझी नहीं जाती। कुछ प्रशंसक दावा कर रहे हैं ब्रॉक ने WWE से सेवानिवृत्ति ली। एक प्रशंसक ने बताया कि हाल ही में लेसनर ने कहा कि वे कुश्ती से मुक्त हैं। अब क्या यह सही है? शायद नहीं। लेसनर कभी लंबे सेवानिवृत्ति भाषण ऑनलाइन पोस्ट नहीं करते थे, इसलिए WWE या द बीस्ट से आधिकारिक जानकारी न मिलने तक इसे थोड़ा संदेह के साथ लेना होगा। यहां मुख्य बात यह है, हालांकि लेसनर की वापसी पॉल हेयमैन को बचाने और सेथ रोलिंस को नष्ट करने के लिए पूरी तरह महाकाव्य होगी, कानूनी जटिलताओं और सेवानिवृत्ति की अफवाहों के कारण अभी संभावना काफी कम लग रही है। लेकिन यह WWE है दोस्तों, कभी नहीं कहो कभी की दुनिया। हेयमैन की स्थिति कठिन है और अगर कहानी में चौंकाने वाला वापसी चाहिए तो बीस्ट शायद फिर से मुक्त हो सकता है। क्या आप ब्रॉक लेसनर के वापसी और रेसलमेनिया 41 में सेथ रोलिंस को हराते देखना चाहेंगे या उन्हें हमेशा के लिए खत्म समझते? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। लाइक, सब्सक्राइब करना और उस सूचना घंटी को दबाना न भूलें ताकि आप रेसलमेनिया की राह में कभी भी कुछ न चुकें। अगली बार तक देखते रहें, सोचते रहें, WWE में अप्रत्याशित उम्मीद करें।